विवेक देबरॉय कौन है? ऐसा तो नहीं है कि सड़क चलते हुए कोई आम इंसान है, प्रधानमंत्री जी के सलाहकार है। तालाब में कंकड़ डाला है उन्होंने, और ये पहली बार नहीं हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस संविधान से कभी भी कंफर्टेबल नहीं था। इन्होंने इस संविधान का उपयोग किया है सत्ता में आने के लिए, लेकिन अगर इनकी सत्ता फिर से आ गई तो अब उस थ्रेशोल्ड पे ये पहुंच गए हैं जहां ये चाहेंगे कि इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, जो हमारा कॉर्नर स्टोन है संविधान का, उसको खत्म कर दिया जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम इक्वालिटी से कंफर्टेबल नहीं है, जस्टिस से कंफर्टेबल नहीं है, फ्रीडम से कंफर्टेबल नहीं है, और असहज करता है ये चीजें उनको। तो जाहिर तौर पर उनकी चिंता बेमानी नहीं है। और शरद पवार कह रहे हैं हमारे कुछ लोग अभी ज्वाइन किए हैं क्योंकि उन पर किसी पर ईडी का मामला चल रहा था, किसी को इन्वेस्टिगेशन से बचना था और इसलिए ऐसा हुआ। वो सीधे तौर पे उन्होंने बिल्कुल कहा कि महाराष्ट्र के विकास का नाम लेकर के वो गए हैं, वो एक धुंधली सी चादर है। असली कहानी ये है, सबसे ईडी, आईटी और सीबीआई ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम खोली है, आ जाइए, शामिल हो जाइए। ये प्रधानमंत्री जी के भ्रष्टाचार से लड़ने की परिपाटी है। जहां भोपाल में बोले 72 घंटे के अंदर मैंने इतनी प्यारी तस्वीर देखी कि जिस पर आरोप लगे थे उसके साथ एकदम गुलदस्ता लेते देते, माला पहनते पहनाते, क्या कमाल की तस्वीर है। उसी का इशारा कर रहे हैं शरद पवार साहब। पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 6,000 पेंशन देंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, दलितों को 100 यार्ड जमीन देंगे, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। मैं सीधे तौर पे कहता हूं, आम इंसान को रिलीफ देने की अगर राजनीति होती है, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो हुड्डा साहब हरियाणा के लिए कह रहे हैं ना, कल को हो सकता है कि एक बड़े स्केल पे पूरे देश के लिए इंडिया गठबंधन कमिटमेंट करे। क्योंकि राजनीति आसमानी चीजों पर नहीं होनी चाहिए, जमीनी चीजों पे होनी चाहिए। लोगों के पास रोजगार नहीं है, महंगाई से डील नहीं कर पा रहे हैं, सार्वजनिक उपक्रम बेचे जा रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम का एक बहुत बड़ा मसला है, कई सारी चीजें हैं। और ये देश के स्तर पर कोशिश होगी हमारी कि ये कमिटमेंट हो। और राहुल गांधी का चाइना को लेकर जो बयान है कि देखिए लद्दाख की बात कर रहे हैं, और लद्दाख में 75 साल में तो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस तक नहीं दिया था कांग्रेस पार्टी। नहीं तो उससे क्या होगा, हकीकत बदल जाती है। मतलब अनुराग ठाकुर जी कुछ भी बोल जाए, कुछ भी बोल जाए, सवाल क्या है? सवाल यूनियन टेरिटरी और स्टेट का नहीं है। सवाल यह है कि कुछ वहां के लोगों ने कहा हमारी चारागाह की जमीन का मसला है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।